इन दोनों को कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ, सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते रोक सकता हूँ। अरे सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा ही है, जो परिवार आवाज करेगा, शोर करेगा, उसे सोसाइटी से निकाला जा सकता है। मैं आपको इस सोसाइटी से निकाल दूंगा, इस मकान से निकाल दूंगा, मैं आपको घर से बेघर कर दूंगा अगर आपने शोर मचाया तो। देखो, आपको यहाँ रहना है तो सोसाइटी के कायदे कानून मानकर ही रहना होगा। हाँ, इसी में आपकी भलाई है और सोसाइटी की भी भलाई है। एक मिनट गुप्ता जी, सोसाइटी के कायदे कानून क्या सिर्फ हमारे लिए है? आपके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है? मैंने तो कभी कोई शोर नहीं मचाया। वो तो आपके शक्ल से पता चलता है कि आप घुट घुट के जी रहे हैं। अरे जीना तो आपने हमारा दुश्वार किया है गुप्ता जी। देखिए गुप्ता जी, आपकी रसोई और हमारी रसोई एक दूसरे को लगके है, उसमें सिर्फ एक दीवार है, उस दीवार में लीकेज है जो आपकी तरफ से हो रहा है। तो सोसाइटी के कायदे के मुताबिक वो लीकेज बंद करना आपका काम है या नहीं? वेरी गुड पॉइंट सासुमा, वेरी गुड। गुप्ता जी, सोसाइटी के कायदे कानून पहले आप फॉलो कीजिए और फिर हमें सिखाइए। देखिए, उसमें बहुत खर्चा है। मेरा मतलब है कुछ मेरा मतलब, रूल्स तो रूल्स होते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। देखिए, सोसाइटी की तरफ से आपको ये लास्ट वार्निंग है। अपने ऊपर पड़ गई ना तो बात टाल के चला गया, और कुछ काम धंधा तो है नहीं इस गुप्ता को, इसलिए सोसाइटी के कामों के पीछे पड़ा रहता है। मुझे तो लगता है ये सोसाइटी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय हार्ट करके बैठा है। आई नो, लेकिन अब हम चिल्ला भी नहीं सकेंगे सासू माँ। तेरा बहुत जी कर रहा है चिल्लाने को, तो अपने मायके चली जा। क्या बात है, घर में इतनी शांति, सब ठीक तो है ना? घबराओ बेटे, ना ही सास बहू का झगड़ा हुआ है, ना ही दोनों की बातचीत बंद है। समझ लो कि ब्रेक चल रहा है। ओह, तो फिर तो मुझे इस ब्रेक का पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या पता आगे ऐसा मौका मिले ना मिले अपनी बड़ाई करने का सास बहू के सामने। अच्छा, इसका मतलब मेरा बेटा कोई अच्छा काम करके आया है। अच्छा काम करके आया है तो मेरा बेटा, वरना तेरा पति ये, तेरा पति वो। ओह राधा माँ, प्लीज प्लीज मुझे अपनी बात तो कहने दो। तो फिर ये क्यों बीच बीच में ताने देती रहती है? जैसे कि आप चुपचाप सुनती रहती है। तो चुप करा बहू। आप भी चुप रहिए। चुप रहो तुम दोनों, तुम्हें गुप्ता जी की कसम। ओह गॉड। व्हाट? हाँ, गुप्ता जी वार्निंग देके गए हैं, अगर इस सोसाइटी में रहना है तो शोर नहीं चलेगा। रवि तू बोल, तू क्या कहने वाला था? हाँ, कौन सा बड़ा काम किया आपने? आज मैंने ना और कहा अरे बोल ना जल्दी प्लीज। आज मैंने ना एक आदमी की जान बचाई। अरे लेकिन आप तो ऑफिस की इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए थे ना? करेक्ट, और वो मीटिंग होटल में थी। तो तुमने होटल में किसी की जान बचाई? कैसे कैसे? उसे अपनी कंपनी का माल नहीं बेचकर। नहीं, वो क्या हुआ ना कि हम खाना खा रहे थे, पास वाले टेबल में बैठ के एक और आदमी खाना खा रहा था। अचानक वो धड़ से जमीन पे गिर गया। किसने गिराया उसे? कौन था उसके साथ? वो अकेला ही खाना खा रहा था, लेकिन उसकी हालत में कुछ अटक गया, उसका दम घुटा, ऐसा लगा जैसे वो चोक हो रहा है। मैंने उठ के उसके पेट में एक, उसके गले में एक, झट से वो खाना बाहर निकल आया और मैंने उसकी जान बचा ली। वाह वाह रवि बेटे, ये तूने बहुत ही अच्छा काम किया। हाँ, किसी की जान बचाना कितना ग्रेट काम होता है। तो क्या वो आदमी तुम्हारे ऑफिस में काम करता है? नहीं, वो हमारे ऑफिस में नहीं काम करता है, वो तो यूं ही आया था होटल में खाना खाने के लिए। हाँ, और खाना उसके गले में अटक गया। नहीं, होता है, ऐसा होता है। 2-3 महीने पहले हमने भी एक आदमी को चोक होते हुए देखा था, खाना उसके गले में अटका था, बहुत तकलीफ हो रही थी उसको, लेकिन उसका लक था, वो रेस्टोरेंट में एक डॉक्टर आ गया और वो बच गया। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने त्रिपाठी की जान बचाई, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया, कहने लगा कि इस एहसान का बदला तो मुझे चुकाना ही है। मैंने कहा नहीं ठीक है। कहा नहीं, मांगो जो तुम्हें चाहिए। मैंने कहा प्लीज मांगो। फिर मैंने ना गाड़ी मांगी, नहीं, स्कूटी मांगी। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आपकी जान बच गई, उतना ही मेरे लिए काफी है। तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहते हो। बिल्कुल अपनी माँ की तरह। What do you mean? What do you mean by what I mean? How mean? कैसा लग रहा है? थोड़ा टेढ़ा है।
अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है। पेंटिंग लग गई। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब बहू ने सास की बात मान ली। ये अद्भुत चमत्कार कैसे हुआ? एक सास की वजह से। मतलब आप ही की वजह से ना? नहीं, सासू माँ की सास की वजह से। हाँ, अब मुझे इस पेंटिंग में मेरी सास की शक्ल नजर आ रही है। मतलब हमारी माँ? मतलब ये बंदर की शक्ल मेरी दादी से मिलती जुलती है? ये सरासर बदतमीजी है देवकी। इसमें बदतमीजी कैसी? बहू ने तो कहा था कि हर बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सास की शक्ल किसी बेवकूफ जानवर की तरह दिखती है। तभी मेरे कमरे में हाथी की तस्वीर लगी हुई है। क्या? मैं क्या करती सासू माँ, गेंडे की तस्वीर मिली ही नहीं मुझे कोई। मैं हाथी हूँ? मैं गेंडा हूँ? चल निकल जा मेरे घर से। ये क्या बात हुई सासू माँ? बात बात पर आप मुझे घर से निकल जाने के लिए कहती है। इतना ही शौक था तो मुझे लाई क्यों थी घर में? मुझे क्या पता था कि बहू के रूप में मैं एक चुड़ैल ला रही हूँ। अगर मैं चुड़ैल हूँ तो आप चुड़ैल की सांस है। यानी मैं डायन हूँ? तूने मुझे डायन कहा? डायन जैसा चिल्लाती रहती है जो। चिल्लाती तो तू रहती है। आप चिल्लाती हैं। तू चिल्लाती है। आप चिल्लाती हैं। तू गुप्ता जी, चिल्लाओ चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, गला फाड़ कर चिल्लाओ, दरवाजा खोल के चिल्लाओ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। इडियट, ये ताना दे रहे। ताना नहीं, नोटिस दे रहा हूँ, नोटिस। सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स की मीटिंग चल रही थी मेरे घर में। चेयरमैन साहब भी थे वहाँ। सभी ने सुना आपका ये चिल्लाना, आपका ये नॉइस पोल्यूशन, और सभी कमेटी मेंबर्स ने ऑन द स्पॉट डिसीजन दे दिया कि आपको सोसाइटी से निकाल दिया जाए। सोसाइटी से निकाल दिया जाए? मतलब घर से निकाल दिया जाएगा? हाँ, सोसाइटी वाले किसी सिविलाइज्ड फैमिली को ये मकान देंगे। आपको मार्केट रेट से पैसे मिल जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। अब तो धीरे से बोलिए। ये धीरे बोलने की सिचुएशन नहीं है। जरा सोचिए तो, घर से निकल कर हम जाएंगे कहाँ? वैसे मेरा एक सुझाव है। हाँ। आप लोग बहरों की सोसाइटी में चले जाइए। How can they do this to us, पापा? How can they do this to us? हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। हमने सोसाइटी को अंडरटेकिंग दिया है कि उनका कहना हम मानेंगे। अब हम क्या करेंगे? हम तीनों का तो पता नहीं। फिलहाल तू फोन उठाएगी। हेलो, जी हाँ, एक मिनट सुनिए। आपके लिए किसी चंद्रकांत त्रिपाठी का फोन है। चंद्रकांत त्रिपाठी? अरे ये तो वही है जिनकी मैंने जान बचाई थी। हेलो चंद्रकांत जी। हाँ जी, मैं रवि वर्मा बोल रहा हूँ। मैंने तो सोचा कि आपने यूं ही मेरा फोन नंबर ले लिया था। अब छोड़िए ना उस बात को। मैंने आपकी जान बचाई, समझो मुझे सब कुछ मिल गया। ठीक है, देखिए आप मुझे फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि मुझे ना कुछ महीनों के लिए एक मकान चाहिए। व्हाट? आपके पास है? मलाबा हिल पर, समुद्र किनारे, मच्छरों के ऊपर, पूरे 1 साल के लिए? आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा आपके लिए? बस खाना खिलाना होगा? एनी टाइम चंद्रकांत जी, एनी टाइम। मैं तो कहता हूं कि आज शाम को ही आ जाइए। आप आ रहे हो ना? ओके, बाय। एक बार फिर वीरान कर दे जिंदगी, बनकर तूफान जिया चले अब से कुछ ही देर में, सिर्फ 9X पर। और कहां? पता नहीं कब पकेगा। सासू माँ, पक गया क्या? क्या? वही जो आप पका रही है। ज्यादा तो नहीं डाला ना? क्या ज्यादा नहीं डाला? अब मुझे क्या मालूम, पका तो आप रही है। रवि, रवि, इसे यहाँ से ले जा, ये मुझे पका रही है। Stop it, राधा। माँ को तंग मत करो। कमान कमान कमान। ये लो स्पंज और साफ करो टेबल को। कमान। देखो मैंने देखा है ये उसमें सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। अरे मत मचा इतना शोर कि खाना बनने से पहले ही गुप्ता जी हमें घर से बाहर निकाल देंगे। गुप्ता जी को मारो गोली माँ। अब कोई जरूरत नहीं मैं फिक्र करने की, ना ही गुप्ता जी की और ना ही शोर की। अरे वाह, ये शोर तो हम भी मचा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा मजा आ रहा है। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी। ये तो बेल का शोर है। मैं देखता हूँ। हमें पता है कि आप लोग यहाँ नहीं रुकने वाले, लेकिन फिर भी
यहाँ है, शोर मत मचाइए शोर। किस किस्म का शोर? क्या? हाँ, शोर तो कई किस्म के होते हैं। जैसे कि सीढ़ियों पर से लोटा गिरने का शोर, जैसे कि कुर्सी खींचने का शोर, जैसे कि ग्लास टूटने का शोर, जैसे बोतल टूटने का शोर। और सबसे बेस्ट शोर है नाचने गाने का शोर। त्रिपाठी जी आइए आइए, प्लीज कम। ये है मेरे पिता, मेरी माता और मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते। खाना तैयार है? यस, ऑफ कोर्स, प्लीज कम। आइए। आपने कभी किसी आदमी को इस तरह खाना खाते हुए देखा? अरे आदमी तो क्या, मैंने ऐसी किसी चीज को भी इस तरह खाना खाते हुए नहीं देखा है। पनीर मक्खन। और चौपाटी जी, त्रिपाठी जी, हाँ, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? नहीं मुझे नहीं लगता। नहीं, हमें लगता है कि हमने आपको कहीं देखा है, किसी फंक्शन में। मैं तो सिर्फ शादी में जाता हूँ, वहाँ खाना जो होता है। त्रिपाठी जी, ये आपका मलाबा हिल का जो मकान है ना, वो एग्जैक्टली किस तरफ है? दोनों तरफ है, मतलब मेरे पेंट हाउस है। पेंट हाउस? हमें कुछ याद आ रहा है। बेटे जी बाबा। जरा यहाँ ना। क्यों? रवि, ये वही आदमी है जो 2 महीने पहले रेस्टोरेंट में चोक हो रहा था। त्रिपाठी जी, क्या आपके पेंट हाउस में से समंदर दिखता है? खिड़की खोलो तो दिखता है। पूरा का पूरा दिखता है? जितनी खिड़की है उतना दिखता है। ऊपर से नीचे गिरते वक्त पूरा का पूरा दिखता है। त्रिपाठी जी, हमें सच सच बताइए, हाँ, क्या आपको होटल में खाना खा के बेहोश होने की आदत है? हाँ है। देखा, मैंने आपसे कहा था ना। क्या है? अगर मैं बेहोश नहीं हुआ या मुझे हार्ट अटैक नहीं आया तो मुझे पैसे भरने पड़ेंगे ना, इसलिए बिल आने से पहले मैं ये नाटक करता हूँ। मतलब आप झूठे हैं? मतलब आप सच्चे नहीं है? मतलब मलाबार हिल पर आपका कोई पेंट हाउस नहीं है? जरूर है, मलाबार हिल पर ही है, और वो मुझे कभी ना कभी किसी ना किसी रोज जरूर मिलेगा। क्या? खाना बहुत बढ़िया था और आज मुझे बेहोश होने की भी जरूरत नहीं है। चलो मैं चलता हूँ, बाहर टैक्सी वेटिंग है। टैक्सी खड़ी है? मीटर भी चल रहा है? तो क्या हुआ, उतरते वक्त गिर जाऊंगा, कोई न कोई मुझे उठा लेगा, टैक्सी के पैसे भी दे देगा और मुझे घर तक भी पहुंचाएगा। बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, आप लोगों की तरह। मैं दुआ करता हूं आप लोगों को भी आपका पेंट हाउस जरूर मिल जाएगा। अच्छा, नमस्ते। गुप्ता जी! हाँ भाई कहिए, आप लोगों ने फोन करके हमें क्यों बुलाया? वो क्या है ना गुप्ता जी, अभी तक आपने वो लीकेज ठीक नहीं करवाई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम बस यहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे अपने होठ सीकर। वो लीकेज का खर्चा है ना, वो भी हम ही करेंगे। अरे वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। है ना? हम इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, तो आप भी कुछ अच्छी अच्छी बातें कीजिए ना। हाँ, जैसे हमें इसी घर में रहने दीजिए प्लीज। हम बहुत शर्मिंदा है। हमें माफ कर दो। माफ? गुप्ता जी ना, अरे हमें अब सोसाइटी से ना ही कुछ लेना देना है, ना ही उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से। हाँ? मतलब? अभी बताता हूँ मतलब।
समझता क्या है सोसाइटी का चेयरमैन अपने आप को? हर बात पे मुझे डांटते रहता है, जैसे मैं सोसाइटी का नहीं इसका अपना सेक्रेटरी हूँ। हेलो, कौन? चेयरमैन? मैं बोल रहा हूँ, मैं गुप्ता। हाँ, मैं अभी इसी वक्त अपने सोसाइटी के सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा देता हूँ। इस्तीफा, इस्तीफा, हाँ इस्तीफा। नहीं, मुझे आपका मनहूस थोबड़ा देखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ लीजिए मैंने अपना इस्तीफा आपके मुंह पे दे मारा है। हाँ, क्योंकि मैं खुद दूसरे सोसाइटी का चेयरमैन बनने जा रहा हूँ। हाँ, अब आप जाने और आपके सोसाइटी के मेंबर्स। अब आप लोगों को यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। ये आपने क्या कर दिया गुप्ता जी? ऐसी क्या बात हो गई अचानक? ऐसी बातें अचानक ही होती है। कितना लकी हूँ मैं अपने सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हुआ रास्ते से जा रहा था कि सामने एक भला आदमी टैक्सी पकड़ने ही वाला था कि गिर पड़ा, वहां बेहोश होने लगा। मैंने उसे उठाया, टैक्सी में बिठाया और उसे उसके घर तक छोड़ दिया। आप जानते हैं उसने खुश होकर क्या किया? क्या? उसने अपने मलबार हिल का पेंट हाउस मुझे दिया और वहां के सोसाइटी का चेयरमैन बना दिया। जिया चले। जब से चंदन की जिंदगी में कदम रखा है तब गलत ही हुआ है। सिवाय दुख और तकलीफ के मेरे बेटे को मिला ही क्या? नहीं मिलने दूंगी मैं इसे अपने बेटे से।